डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जैसा कि मैंने आपको गॉस के नियम को प्रूव करना भी बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको गॉस के नियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग बताऊंगा, जो है बच्चों एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग है। इसको मैं आपको प्रूफ करना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है 38 पेज नंबर पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस हम डेरिवेशन को कैसे प्रूव करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक चादर लेना पड़ेगा। तो चादर चलिए हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए इस प्रकार से आप एक चादर की कल्पना कीजिए। ठीक है, चादर आपको बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को समझिए। मैंने चादर ये देखिए बना दिया है। अब देखिए क्या है आपका, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चादर में क्या है बच्चों, एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। यानी कि इस चादर में धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग धन आवेश बना देते हैं। तो देखिए हमारा धन आवेश भी बन चुका है इसमें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। डेरिवेशन बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने एक चादर लिया क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, ये एक समान आवेशित धन आवेशित चादर है। ठीक है, और इसका पृष्ठ घनत्व जो है बच्चों वो सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो देखिए यहां पर हम लोग पृष्ठ घनत्व लिख देते हैं। पृष्ठ घनत्व स्टेप बाय स्टेप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चों, कोई आवेश क्यों, ठीक है, अगर किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ये पर एक समान रूप से वितरित हो। देखिए, ये कोई पृष्ठ है, चादर है, इसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को, इसी आवेश को क्या कहेंगे, जितने आवेश होंगे उतना ही उसका पृष्ठ घनत्व होगा। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होता है बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए क्यू अपान ए, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में कितने आवेश हैं वही उसका पृष्ठ घनत्व है। अब चलिए हम लोग चित्र देखते हैं बच्चों। तो चित्र में हमें अब क्या करना है, एक समान रूप से धन आवेश हमारा वितरित है। अब मान लीजिए कि आर दूरी पर, ठीक है, एरिया है, इसके आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु बच्चों P है। ठीक है, एक बिंदु P है। अब देखिए, इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और मान लीजिए इसी चादर के इस तरफ भी एक बिंदु P डैश है, P डैश। ठीक है, और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बच्चों वो है E वेक्टर। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इसमें हम गॉसियन पृष्ठ जो लेंगे बच्चों बेलनाकार लेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो आप लोग अब इसे क्या कीजिए, ऐसे, ये बेलनाकार है तो आप लोग इसे बेलन के आकार का बना दीजिए। तो देखिए ये बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल तो ये था ही। ठीक है, अब यहां से कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, आर दूरी पर। तो आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, यानी कि ये एक क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा DA वेक्टर। ठीक है, एक क्षेत्रफल होगा, इसका अपना एक एरिया होगा, उसे DA वेक्टर से हमने डिनोट किया। इसका भी एक एरिया होगा, उसको भी हमने क्या किया, DA वेक्टर से डिनोट किया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है आगे,
तो हमने क्या किया है, यहाँ पर P डैश है ये, ठीक है। तो एक चादर लिया जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो एक समान रूप से वितरित है तो इसका आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ये होगा, ठीक है। अब हम r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके एक ऐसे आपको लिखना है, इसके दूसरे तरफ हम लोग एक बिंदु P डैश लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका जो है एरिया जो है dA है, ठीक है, dA और इधर भी dA है। तो अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अब हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों गॉसियन पृष्ठ के, ठीक है, चित्र आप लोग समझ लीजिएगा, चित्र की सहायता से ही आप लोग इसे कर सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बताया है, कुल वैद्युत फ्लक्स, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो सिरे हैं, गॉसियन पृष्ठ के दो सिरे हैं जो कि समतल चादर से होकर गुजरते हैं। समतल चादर पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, ठीक है। अब हमें दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखते जाइए धीरे धीरे। तो फाई ई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। और दो सिरे हैं तो हम लोग दो बार लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए होता है, आप लोग जानते होंगे कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वो तो होता ही है, और ई इंटू डी ए भी इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो फाई ई इंटू डी ए, अब फिर एक बार हम लोग लिखेंगे इसी चीज को, क्योंकि दोनों सिरों पर हमें ज्ञात करना है, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए ये एक सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये दोनों, ये एक सिरे से गुजरने वाला इस सिरे से, मान लीजिए ये इस सिरे से, यानी कि दोनों सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो फाई इज इक्वल टू, अब हमें देखिए क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, तो अब हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहां पर हम लोग फिर क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर समझने वाली बात है, ठीक है, धीरे धीरे समझिए। तो चूंकि, ठीक है, ई और डीए की दिशा समान है, ठीक है, ई और डीए की दिशा क्या है, समान है। तो बच्चों यहां पर थीटा इक्वल टू कितना लिया जाएगा, हम लोग लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए कैसे समान है, तो ऊपर आप लोग गॉसियन पृष्ठ को देखिए, यहां पर जो है ई की दिशा जो है इधर की ओर है, डीए की दिशा भी इधर की ओर है, दोनों की दिशा समान है, तो हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले सकते हैं। इधर भी वही प्रोसेस है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमने 0 डिग्री ले लिया। अब देखिए ये इसमें हम लोग रखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर हमारा आएगा, देखिए धीरे धीरे, तो ये आ जाएगा बच्चों, जब कॉस थीटा के स्थान पर कॉस 0 लिखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो हम लोगों का आ जाएगा ई इंटू डी ए और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ठीक है, ये आपका आ गया। क्योंकि थीटा का वैल्यू होता है यहाँ पर 0 लिया जाएगा, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है, तो ई इंटू डी ए और इंटू डी ए आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे, फाई ई इक्वल टू, अब हमें क्या करना है यहाँ पर,
ये जो ई है बच्चों ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे क्योंकि ये एक समान है। तो अब हमारा अंदर क्या बचेगा, डी ए और प्लस फाई ई को फिर बाहर निकाल लेंगे और हमारा अंदर बचेगा डी ए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहां पर फाई ई इक्वल टू, जब आप इसका डीए का यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू ये और प्लस ये भी ई ए आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, ये डीए जो है ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, जब आप इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ए आ जाएगा केवल, ठीक है। पूरा जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। फाई ई इक्वल टू आपका आ जाएगा सिंपली 2EA। ये वैल्यू आपकी आ गई बच्चों। इसी वैल्यू पर रखकर हमें क्या करना है आगे देखिए। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या करना है हम लोगों को। तो फाई ई इक्वल टू 2EA आया। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से देखते हैं क्या होगा। गॉस के प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पर, जो मैंने पहले प्रूव कराया है, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा बच्चों, फार्मूला फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब फाई ई लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो हम लोग इस राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए फाई बराबर है तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों को समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम लोग ई की वैल्यू निकालें यहाँ पर, ई इक्वल टू, तो ये जो 2 ये है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपका इतना आ गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है वो आवेश और क्षेत्रफल की डिवाइडेशन के बराबर होता है, यानी कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों के माप को ही उसके आवेश घनत्व कहते हैं। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अब अगर आप लोग यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा सिग्मा ये, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ये, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में उपस्थित आवेशों को उसका आवेश घनत्व कहते हैं। अगर एरिया में ज्यादा आवेश होगा उसका आवेश घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप ये समझिए। तो देखिए क्यू इक्वल टू सिग्मा ये हमें इससे प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहीं पर रख देते हैं, आपका जो है डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्यू अपान, तो क्यू के स्थान पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा ये रखते हैं, तो सिग्मा ये अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ऊपर ये है और नीचे ये है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा लास्ट में बच्चों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही था बच्चों आपको प्रूफ करना। इसी के लिए मैं आपने इतना बड़ा यानी कि इतना अच्छा वीडियो देखा, तो ये इसी फार्मूले को आपको प्रूव करना था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E यहाँ पर क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते होंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, तो यह आपका प्रूव हो चुका है। तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का जो हमें प्रूव करना था समीकरण वो यही है, ठीक है। इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ चुका होगा कि हम इस डेरिवेशन को कैसे प्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग एक बार पुनः देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस चैनल से लगातार बने रहिए और अपना सपोर्ट करते रहिए, और जो आपके फ्रेंड है जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनको भी शेयर करते रहिए।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक